अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल निश्तर की एपिसोड 4 के नाइट टीजर्स के बारे में, जहां शादाउद और बरीरा के दरमियान हालात मज़ीद दिलचस्प होते नजर आ रहे। शादाउद को पहली नज़र में ही बरीरा की बेखौफी अपनी तरफ मतवज्जो करती है, लेकिन वो अभी इस एहसास को मोहब्बत का नाम देने के लिए तैयार नहीं। उसे सिर्फ यही लगता है कि बरीरा का रवैया दूसरी लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और यही चीज़ उसे बार बार इसकी तरफ मुतवज्जो कर रही है। दूसरी तरफ बरीरा ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि शादाउद जैसा ताकतवर और अमीर शख्स इसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा मसला बन जाएगा। बरीरा के प्रोफेसर उसे हुक्म देते हैं कि वो शादाउद से माफ़ी मांगे और एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करे ताकि शादाउद के खिलाफ होने वाली बदनामी को रोका जा सके। लेकिन बरीरा की तकरीर पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी होती है और हर तरफ शादाउद के खिलाफ बातें होने लगती हैं। जब तमसील ये सब कुछ देखती है तो फ़ौरन शादाउद के पास पहुंचती है और इससे पूछती है कि आखिर वो लड़की कौन है और इसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो शादाउद के खिलाफ इतनी बड़ी बातें कर सके। शादाउद उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं खुद देख लूँगा इस लड़की का मसला कैसे हल करना है। इसी दौरान शादाउद बरीरा की आंखों में मौजूद बेखौफी की तारीफ भी कर देता है, जिसे सुनकर तमसील हैरान रह जाती है क्योंकि शादाउद ने आज तक किसी लड़की की इस तरह तारीफ नहीं की होती। तमसील को फौरन महसूस होने लगता है कि शादाउद की नज़र में बरीरा की अहमियत आम लड़कियों से कई बढ़कर है। यही बात तमसील के दिल में बरीरा के खिलाफ हसद पैदा कर देती है और वो फैसला करती है कि किसी न किसी तरह बरीरा को शादाउद से दूर करना होगा। नाजरीन, दूसरी तरफ शादाउद बरीरा को अपने दफ्तर बुलाता है और इसके सामने एक भारी रकम का चेक रखता है और तंजिया अंदाज में कहता है कि तुम जैसी लड़कियां पैसे और तवज्जो हासिल करने के लिए इस तरह की हरकतें करती हैं और ये चेक लो और ये मामला ख़त्म करो। लेकिन बरीरा बगैर किसी खौफ के वो चेक शादाउद के सामने ही फाड़ कर उसके ऊपर वार देती है और साफ अल्फाज में जवाब देती है कि इतने अमीर और मशहूर होने के बावजूद तुम इतने घटिया इंसान हो। अगर तुम्हें अपनी दौलत का गुरूर है तो उसे अपने पास रखो। वो किसी पैसे की खातिर अपनी ज़मीन नहीं बेचेगी, अपना ज़मीर नहीं बेचेगी। बरीरा उसे याद दिलाती है कि इसने एक गरीब मुलाजिम पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे मारा पीटा था और इसने सिर्फ नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाई। वो साफ कहती है कि वो हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएगी, चाहे इसके सामने कितना ही ताकतवर क्यों इंसान ना हो। बरीरा की ये बातें सुनकर शादाउद बज़ाहिर मज़ीद गुस्से में आ जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर इसके दिल में बरीरा के लिए एक नरम गुस्सा भी पैदा होने लगता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि बरीरा बाकी दूसरी लड़कियों की तरह पैसों के पीछे नहीं भागती, मगर शादाउद अपनी इस कैफियत को मोहब्बत समझने के बजाय गुस्से और कश्मकश का नाम देते हैं और फैसला करते हैं कि वो बरीरा को सबक सिखा कर ही रहेगा। इधर तमसील बरीरा से रब्ता करके उसे धमकाने की कोशिश करती है और कहती है तुम जैसी मामूली लड़कियां अमीर लड़कों के पीछे रहती हैं, अपनी हद में रहो। लेकिन बरीरा खामोश नहीं रहती, वो तमसील को दो टोक अल्फाज में जवाब देती है और कहती है कि वो तमसील जैसी नहीं जो लड़कों के पीछे अपनी इज्जत और खुददारी भूल जाए। वो उसे खबरदार करती है कि आइंदा इसके रास्ते में आने की भी कोशिश ना करे। अब शादाउद बरीरा की इस बेइज्जती को अपनी अना का मसला बना लेता है। वो सोचता है कि बहुत जल्द बरीरा को अपनी ताकत का एहसास दिलाकर रहेगा, लेकिन शादाउद का ये मालूम नहीं यही बेखौफी उसे खुद इस लड़की के मज़ीद करीब ले आएगी। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आता है जब बरीरा फलाही इदारे में काम कर रही होती है। वहाँ एक मालिक इसके काम से खुश होकर उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता है। बरीरा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि शायद इदारे का मालिक मज़ीद डोनेशन देगा जिससे गरीब लोगों के लिए मज़ीद काम किया जा सकता है। लेकिन बरीरा को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि इस इदारे का मालिक कोई और नहीं बल्कि शादाउद खुद है। जैसे ही बरीरा शादाउद के दफ्तर पहुंचती है, अचानक शादाउद इसके सामने आ जाता है। शादाउद को देखकर बरीरा के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल तवक्का नहीं होती कि वो दोबारा इसी शख्स के सामने आ खड़ी होने वाली है। नाज़रीन, लेकिन शादाउद को इस मुलाकात पर ज़रा भी हैरत नहीं होती, बल्कि इसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ जाती है। इसकी मुस्कुराहट साफ बता रही होती कि इसने बरीरा को यहाँ किसी इत्तफाक की वजह से नहीं बुलाया, बल्कि इसके जहन में पहले ही मंसूबा मौजूद था। अब शादाउद फलाही इदारे के जरिए बरीरा को अपने काबू में करने की कोशिश करेगा ताकि वो इससे अपना बदला ले सके, लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि बरीरा किसी भी कीमत पर नाइंसाफी के सामने झुकने वाले नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शादाउद वाकई बरीरा की जिंदगी बर्बाद करने में कामयाब हो जाएगा या फिर बरीरा की ये बेखौफी शादाउद को खुद इसके सामने झुकने पर मजबूर कर देगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।